तोता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आप सभी के सामने पाठ संख्या 6 लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का शीर्षक है भगवान के डाकिए और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए एक बार कवि के से अपना थोड़ा परिचय कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए जो चित्र है आप सभी के सामने उपस्थित है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था, मतलब आज़ादी से बहुत पहले। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका देहांत हो गया था। तो बेटा ये 1974 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। और देखिए ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, रश्मि रथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। आप इन्हें अवश्य पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए उनकी रश्मि रथी जो उनका काव्य संग्रह है उससे कुछ पंक्तियां आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ, उसका आनंद उठाइए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। आपको ये कविताएं सुनकर के कैसा महसूस हुआ? अवश्य आपके अंदर ओज और तेज की भावना का विस्तार हुआ होगा। तो चलिए हम अपनी इस कविता की ओर बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। तो चलिए कविता में दिखाए गए चित्र को समझते हैं। तो ये जो चित्र है उस पूरे चित्र में हमें क्या दर्शाया गया है? हमें पक्षी दिखाए गए हैं, बादल दिखाए गए हैं, और अगर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाया जा रहा है? उसमें पेड़ दिखाए जा रहे हैं, पहाड़ दिखाया जा रहा है, धरती दिखाई जा रही है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। पहले एक बार कविता को हम पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कितनी ही सुंदर पंक्तियां हैं, लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम इस पूरे पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो डाकिए मतलब जो संदेश को पहुंचाता है। आपने पोस्टमैन देखा होगा जो आपके घर में चिट्ठियों को लेकर के आता होगा। तो यहाँ पर कवि पक्षी और बादल इन दोनों को ही भगवान के डाकिए कह रहा है। भगवान के डाकिए क्यों कह रहा है? क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, ये प्रकृति में हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, ये वो हैं। तो पक्षी और बादल इन्हें कवि जो है कहता है कि ये भगवान की तरफ से संदेश को पहुंचाने वाले हैं। क्यों कहता है ऐसा? जो एक महादेश से, एक बहुत बड़े देश से दूसरे महादेश को जाते हैं, एक दूसरे बहुत बड़े देश की ओर पहुंच जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहता है कि हम तो नहीं समझ पाते हैं कि वो किस संदेश को लेकर के आए हैं, मगर उनके द्वारा जो चिट्ठियाँ जो पत्र लाए जाते हैं वो उनको कौन बाँचता है? बाँचना मतलब उन्हें कौन पढ़ता है ना? कौन पढ़ता है उन्हें? तो उन चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? पेड़ पढ़ते हैं, पौधे पढ़ते हैं, पानी पढ़ता है और पहाड़ पढ़ते हैं। तो ये सभी उन चिट्ठियों को कैसे पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं?
जब कहीं के बादल आ करके बरसते हैं तो पौधों को क्या, पौधों को जीवन मिल जाता है और उनमें फल फूल ये सभी निकलना शुरू हो जाते हैं। और वे जब पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं तभी ना हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। तो इस तरह से पेड़ पौधे जो है वो हम सभी को एक निष्ठ भाव से ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और बादल जो होते हैं वो कहीं वाष्प बन करके पानी उठता है और वहाँ वाष्प बनता है और दूसरे देश में जा कर के बारिश के रूप में पानी बन करके गिरने लगता है। और जो पहाड़ है वो कैसे बाँचते हैं? पहाड़ जो हैं वो स्थिर हैं, जहाँ भी खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं और उन्हें दूर दूर से देखा जा सकता है। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि उन्हें कोई नहीं देख सकता, किसी देश के लोग, उनको सभी लोग देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो कहा गया है ये अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको पहले भी आपको बताया हुआ है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे प प और पा वर्ण की आवृत्ति जो है, पा वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा और कौन सा अलंकार हो सकता है वो हम जानेंगे आगे। हम तो केवल यह आंकते हैं, कवि कहता है कि हम तो केवल अनुमान ही लगाते हैं, है ना। कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जब किसी दूसरे देश में क्या होता है कि पेड़ पौधे बड़े होते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, तो वहाँ पर के फलों की फूलों की गंध जो होती है, जो सुगंध होती है, वो बंधी भी नहीं रहती, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो पूरे विश्व में किसी भी देश में जा कर के वहाँ जाती है और वहाँ के लोगों को खुश करती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और वह सौरभ अर्थात वो जो खुशबू होती है वो हवा में तैरती हुई किस पर आ जाती है? हवा में तैरते तैरते वो पक्षियों की पांखों पर, पक्षियों की पंखों पर वो तैर जाती है, उस पर आकर के बैठ जाती है। तो वो पक्षी जो होते हैं वो पक्षी एक जगह तो रहते नहीं है, कितनी दूर दूर से पक्षी दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। तो उनकी पंखों पर ही वो जो सौरभ होता है वो उड़ते 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 दूसरे देशों तक पहुंच जाता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का जो भाप, जो वाष्प होता है, जो बादल होते हैं, वो दूसरे देश में पानी बन करके गिर जाते हैं। तो वह भाप कहीं और बनी, वाष्प कहीं और बना और पानी किसी दूसरे देश में गिरा। तो इसके माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है कि ये इन्हें भगवान के डाकिए मैं कह रहा हूँ, तो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये किसी भी तरह का बैर भाव नहीं रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। ये सभी के ऊपर एक जैसी ही भावना रखते हैं। तो इसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी एक दूसरे के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए और परोपकार की भावना के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए। ऐसा कवि जो है हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि इसमें ये जो पूरी जो कविता है बच्चों, ये मानवीकरण अलंकार के ऊपर आधारित है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मानवी और दूसरा है शब्द करण। तो मानवीकरण अलंकार मतलब कि जिसमें जड़ पदार्थों में हम मानव की कल्पना कर देते हैं। जैसे कह रहे हैं कि पक्षी और बादल डाकिए हैं, तो पक्षी और बादल ये कोई इंसान तो है नहीं, इंसानों के जैसे कार्यों को नहीं कर सकते, मगर लेखक जो है यहाँ पर उन्हें पोस्टमैन की संज्ञा दे रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि जो जड़ रूप में है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, वो इनकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं, तो उन्हें भी वो मनुष्य के ही रूप में हमारे सामने रख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पाठ जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। अगले सेशन में हम इसके प्रश्नोत्तरों को लेंगे। धन्यवाद।